जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से बिहार की राजनीति फिर से गरमाई हुई है और ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर बीजेपी के पाले में तो नहीं जा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। पूछे जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसी किसी भी बात से इनकार किया, लेकिन एक बार फिर अपने उस बयान को वो दोहरा गए जिसमें उन्होंने जेडीयू के कमजोर होने की बात की थी। कुशवाहा का कहना है कि पार्टी और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है और वो हर मुश्किल वक्त में नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे हैं। हालांकि उनके बयान पर नीतीश कन्नी काटते हुए नजर आए और कहा कि कुशवाहा जी के बारे में उन्हीं से पूछिए, पार्टी का कोई नेता इस मामले में नहीं बोलेगा। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लिया था। तो सुनवाते हैं आपको यहां पर उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी जब तक सत्ता में नहीं आए थे, संघर्ष का दौर था, लगातार हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे। अलग बात है कि सत्ता में जाने के बाद मैं भी उनके साथ बीच में नहीं था, लेकिन फिर से जब नीतीश जी कमजोर हुए राजनीतिक रूप से, तो हम उनके साथ फिर से आ गए, खड़े हैं मजबूती से। और आज भी उनके साथ कहीं से कोई प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहता है, खड़ा है। शुरुआती दौर में समता पार्टी के समय लव कुश की ताकत, फिर अति पिछड़ा भाइयों की ताकत, और फिर बाकी समाज के जो दूसरे सेक्टर के लोग हैं, सब लोगों की आशा उम्मीद बंधी। और नीतीश कुमार जी को इसलिए ताकत की जरूरत थी और आज भी है। ना वो उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो बयान उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं उसमें वो साफ तौर पर आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है उस पर वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को और जेडीयू को कमजोर किया जा रहा है। तो क्या इस बयान का यहाँ पर मतलब निकाला जाए और किस तरह से राजनीतिक बदलाव आप बिहार में देख रहे हैं? देखिए, बिहार में कोई राजनीतिक बदलाव फिलहाल तो नहीं दिख रहा है अदिति, लेकिन हाँ, उपेंद्र कुशवाहा अब जनता दल यूनाइटेड में कितना दिन टिकेंगे, इसकी उल्टी गिनती अब एक तरह से आप कह सकती हैं कि जो बयानों का दौर चल रहा है, जिस प्रकार नीतीश कुमार किसी भी तरीके से उनको मान मनोबल करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाँ, लेकिन ये राजनीति में सब लोग अपनी अपनी पोस्चरिंग और अपनी अपनी पोजिशनिंग करते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा का भी जो बयान है या जो उन्होंने आज कहा कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश है और वो उसे विफल करेंगे, तो ये आप कह सकते हैं कि ये उनकी अपनी पोस्चरिंग है। लेकिन आखिरकार इसका एक ही फलाफल होगा। जो राजनीति में कुछ भी होता है, तनाव होता है या दोस्ती होनी होती है, तो उसके लिए एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा का जनता दल यूनाइटेड से संबंध विच्छेद या संबंध खत्म होने का एक तरह से उसी दिशा में वो अब कदम उठाते जा रहे हैं। अदिति, बिल्कुल। तो मनीष, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा वापस हो सकता है कि उनका यहाँ से पलायन हो जाए, वो एक बार फिर से बीजेपी में चले जाएं, लेकिन ये जो अटकलें चल रही हैं या उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग इस तरह की बातों को अगर हवा दे रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं या बीजेपी के पाले में जा सकते हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ वहां की राजनीति में इस वक्त चल रहा है? देखिए, फिलहाल नीतीश कुमार क्या करेंगे वो नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन हाँ, ये सच है कि फिलहाल नीतीश कुमार और जो आरजेडी का गठबंधन है, इसमें कोई दरार नहीं है, इसमें कोई तनाव नहीं है। हाँ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इस महागठबंधन जब बना था तो उस समय उनकी ये उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं उनको मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार जगह देंगे। उसके बाद उन्हें जगह नहीं मिली और वो जो पार्टी में उन्हें संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया है अदिति,
उससे वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार में भी मंत्री बने, लेकिन शायद अभी वो उनकी इच्छा जो है वो पूरी होती दिख नहीं रही है। और इसी के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि मुझे पवेलियन में बैठा दिया गया है, मेरे पास कोई काम नहीं है। और पिछले सप्ताह अगर आपको याद हो तो वो दिल्ली में एम्स में अपने मेडिकल चेकअप के लिए भर्ती हुए थे, और उसके बाद कई सारे बीजेपी नेताओं ने वहां पे उनको जाके उनका हालचाल लिया, जिस फोटो को उन्होंने पब्लिक भी किया। तो नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा है और आभास भी है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अब संपर्क में है, बीजेपी के साथ उनकी बात बन रही है, इसलिए वो उनके ऊपर इतने तल्खी से बयान देते हैं कि उनके ऊपर अब कोई पार्टी का कोई नेता नहीं बोलेगा।